25 दिसंबर से मौसम बदलेगा करवट। शिमला में 23 साल के युवक की मौत। हिमाचल के सभी हेल्थ इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई। जमा 2 के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम। शिमला में नशा तस्कर गिरफ्तार। देश की आजादी में नहीं होगा भाजपा नेताओं का कोई योगदान। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 28 से 31 दिसंबर तक सक्रिय होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 25 दिसंबर कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन 28 दिसंबर से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ काफी प्रभावशाली रहेगा। इस दौरान शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है। देखिए, क्रिसमस के आसपास शिमला में तो संभावना कम है, लेकिन ऊपर का जो एरिया जैसे लाहौल स्पीति, शिमला का भी अपर एरिया मैं कह सकता हूँ कि 26 के आसपास या 25 रात में कोई संभावना है कि वहाँ पे हल्का स्नोफॉल। प्रॉपर शिमला में संभावना बहुत कम है, बादल आ सकते हैं उस दिन। और अभी 3 से 4 दिन ठीक है, मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर कम है, काफ़ी ड्राई एयर चल रही है। काफ़ी टेम्परेचर जो है सबसे कम कुमसेरी में है, लाहौल स्पीति में -7.9, और उसके बाद केलोंग में है। जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशंस की बात है, जो प्लेन्स के साथ लगते ज़िले हैं जिसमें बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में कुछ कोल्ड वेव कंडीशन भी चली, ठंडी हवाएं। बाकी बाई एंड लार्ज जो है मौसम अगले 3 से 4 दिन ठीक है, साफ़ ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 25 तारीख के बाद कुछ मौसम ख़राब रहेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक हल्का सा अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊपरी हिस्सों में, और हो सकता है कि शिमला के भी जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हल्की स्नोफॉल हो सकती है। फॉग तापमान कितने डाउन? तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो कम है 1 से 2 डिग्री सामान्य से। मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो लगभग सामान्य के आसपास या उससे थोड़े से ज़्यादा। और जहाँ तक फॉग की बात है, फॉग सुबह सुबह जो है बिलासपुर, मंडी का कुछ एरियाज़, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में जो जहाँ वाटर बॉडीज़ है उसके आसपास जो है काफ़ी डेंस फॉग जो है अर्ली मॉर्निंग में रिपोर्ट हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और ये कंटिन्यू करेगा आगे भी, जैसे 3 से 4 दिन। लेकिन ये है कि जैसे 25 के बाद पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, और 28-29 के आसपास थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय युवक मल्याणा में गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आईजीएमसी ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान देवांश निवासी पंता घाटी के तौर पर हुई है। शिमला पुलिस ने एएसपी सिटी रमेश कुमार का कहना है कि मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक जांच में यह हत्या का मामला नहीं लग रहा। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम हर तरह की जांच कर रही है। पुलिस अब शव का आईजीएमसी में पोस्टमार्टम करवा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक्शन मोड में आने से पहले ही हड़कंप मच गया है। बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर सिद्धपुर बंद करने के बाद अब कई हेल्थ इंस्टीट्यूट भी डिनोटिफाई कर दिए गए हैं। इसे लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिष पांडा ने सिंगल ऑर्डर जारी की है। आदेश जारी करते हुए नए खोले गए संस्थानों पर ताला लग गया है और इन अपग्रेड चिकित्सा संस्थानों का दर्जा भी वापस लिया गया है। इनके स्टाफ के समायोजन को लेकर जल्द अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। इन दफ्तरों को बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पूर्व सरकार के बजट और स्टाफ का प्रावधान किए बगैर ही इन्हें खोल दिया गया था। बता दें कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में विधायक दल की बैठक बुलाई।
इसमें पूर्व बीजेपी कैबिनेट द्वारा अप्रैल 2022 के बाद लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 12 दिसंबर को ही अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों की विस्तृत जानकारी मांगी गई और अब इन्हें बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में एक किशोर द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 17 वर्षीय चिराग ठाकुर पुत्र शेषराम निवासी बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक किशोर की बहन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई बंजार सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ता था, जिसके चलते उन्होंने वार्ड नंबर 4 में किराए पर कमरा लिया हुआ था। वह शाम को जब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका भाई रस्सी पर लटका हुआ था, जिसके बाद उसने घर वालों को इसकी सूचना दी। वहीं मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें चिराग ने लिखा कि रात में सोते समय उसे बुरे सपने आ रही है। इसको लेकर मैं परेशान रहता था। 6 से 7 दिन से अच्छे से सोआ भी नहीं। 1 घंटे बाद उठकर बहुत परेशान हो जाता था। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में बयान दर्ज कर लिया है। परिजनों ने मृतक की मौत पर किसी तरह का संदेह नहीं जताया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद ही परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले में 174 CRPC के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में सवार एक चिट्टा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह तस्कर पांगी कल्पा रूट वाली बस में सवार था। आरोपी की कब्जे से 9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना के आधार पर ऑकलैंड टनल के पास बस को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान मुकुल निवासी टिक्कर रोडू के तौर पर हुई है। यह किन्नौर के कल्पा से पांगी जाने वाली बस में सवार था। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि यह नशे का सामान लेकर वह चंबा की ओर जाने की फिराक में था। पुलिस ने FIR और NDPS एक्ट के तहत थाना सदर में मामला दर्ज किया है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर बसों में नशे की खेप लाई जा रही है। इससे पहले गाड़ियों के माध्यम से चिट्टा तस्कर शिमला आते थे, जबकि अब बसों में सफर करके नशे का सामान बेचने के लिए ला रही है। पुलिस का कहना है कि आम यात्री की तरह चिट्टा तस्कर बसों में सफर करते हैं। इन्हें सिर्फ सूचना के आधार पर ही पकड़ा जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के भाजपा नेताओं का देश की आज़ादी में कोई योगदान न होने के बयान का कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने समर्थन किया है और कहा कि भाजपा का देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं है और कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया है और देश के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उस समय भाजपा के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे और उनके नेताओं ने उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही दी थी। भाजपा नेताओं के पूर्वजों का देश की आज़ादी या स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं रहा, जबकि कांग्रेस नेताओं ने देश को आज़ाद ही नहीं बल्कि देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण भी निछावर की है। खड़गे साहब के बयान का समर्थन करता हूँ। आप ये बताइए कौन सा योगदान है आज़ादी में? भारतीय जनता पार्टी 203 लोगों का जो उनके पूर्वज से एक आदमी बताए जिसका योगदान रहा है, और मैं किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहता। ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। इनके वो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके खिलाफ कोर्ट में जाके जो है गवाहियाँ दी थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का इस देश की आज़ादी, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा। योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जिन्होंने आज़ादी से पहले इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने बलिदान दिए और आज़ादी के बाद इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राण दिए। चाहे महात्मा गांधी हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, श्री राजीव गांधी हों, उन्होंने अपने प्राणों को इस देश की एकता और अखंडता को रखने के लिए न्यौछावर किया। खड़गे साहब ने जो बोला वो 100% सही है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की जो ये पदयात्रा है वो बिल्कुल सफल हो रही है। जिस ढंग से समाज के हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी
कि जो केंद्र की सरकार है वो घबराई है, उनकी चूल्हें हिल रही हैं। इस तरह का बयान इसलिए दिया जा रहा है। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अभी भी सरकार है, जब कोविड फैला था उस वक्त बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई जिसमें प्रधानमंत्री, इनके बड़े बड़े नेता शामिल हुए, चुनाव हुए।